14 लाख में से 10 लाख 12 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने किताबें नहीं छुई होंगी, कुछ तो पढ़ा है ना, तो कम से कम 2 लाख कोई तो बीट करना है, उनमें से कुछ ही ने तो रिवाइज किया होगा। टेस्ट देके देख लेते हैं भाई, नहीं फॉलो करोगे तो वो आपके ऊपर है। सर मेरे को तो एक्स्ट्रा लोड हो रहा है, मैं ज्यादा कुछ दूंगा ही नहीं। आज है आपकी 14 अक्टूबर, ठीक है, और आपका 20 अक्टूबर। कोशिश आपको क्या करना है बेटा, संडे को, ठीक है, संडे को अराउंड 7 PM टू लेके आप अपना 10 PM तक 3 घंटा तो आप फॉर श्योर आप दे ही फॉर रिवीजन। सर रिवीजन कहां से करनी है, नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिर्फ नोट्स की करनी है, ओनली नोट्स। कईयों ने, अब पता क्या होता है, बच्चे ना अब यहां पर एक्साइटेड मोड में आएंगे, हाँ सर मैं कर दूंगा रिवीजन। अब वो खोल लेंगे 10 किताबें, नहीं खोलनी है, सिर्फ क्लास के नोट्स और उसमें जो भी तेरे को सवाल लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है, बस उनको, ये फॉर मस्ट है, ठीक है, फॉर श्योर आपको करना ही करना है, प्लस हाफ एन आवर एवरी डे, ठीक है। अब आपका यहां पर मंडे है, हमारे पास ट्यूसडे है, आपका वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, और संडे को आप अप्रोक्सीमेटली अपने अलग से 3 घंटे और निकालेंगे, ठीक है। चैप्टर्स क्या है, अब देखो वही बात है ना, अब देखो मैं दूंगा तो अब कई बच्चे पर सर PYQ करें या ये करें, अब सबकी अपनी अपनी होती, जो तुम्हारी वीकनेस है बस रिवाइज कर लो, ठीक है। अभी हम लोगों ने वेव्स पढ़ा है, वेव्स इज ऑलरेडी फ्रेश इन योर माइंड, तो उस पर एनर्जी मत लगाना, ठीक है, मत लगाओ अभी। अब आप जाएंगे अपने 3 दिन आप जाएंगे अपने SHM में, एक दिन आप अपनी थ्योरी रिवाइज कर लें, ठीक है, एक दिन आप अपनी थ्योरी रिवाइज करेंगे, पूरी थ्योरी, ठीक है। सर मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा, कुछ नहीं, जल्द से जल्द हाफ एन आवर एवरी, आधे घंटे में जितनी आप थ्योरी रिवाइज करें, ठीक है। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज लिखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप क्या लिखें, शीट बना के लिखें। अगर आपको 2 बार लिखनी पड़ रही है 2 बार लिखें, कोई दिक्कत नहीं, खट 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 जल्दी जल्दी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या क्या बताया था मेन जल्दी से लिखें। फिर आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। 3 दिन आपके लिए SHM और 3 दिन आपके लिए यहां पर थर्मो, सेम ऐसे करना है, ठीक है। पहले एक दिन आप थ्योरी रिवाइज करें। अब देखो मैं बता रहा हूं, जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स मत बताना, सर थ्योरी में मैं लिख के रिवाइज करूं, क्वेश्चन में सॉल्व करूं। मैंने क्या बोला, थ्योरी रिवाइज, कॉपी खोली, अच्छा ये था, ये फॉर्मूला था, अच्छा इसमें ये था, ऐसे। अगले दिन जितना भी आपने रिवाइज करा उसके फॉर्मुलेज आप अपनी शीट बनाए, फॉर्मूला शीट खुद से बनाए, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो जल्दी मतलब आपकी रिकॉलिंग अच्छी रहेगी बेटा। फॉर्मूला शीट खुद से बनाए, सिर्फ फॉर्मूले लिखे, आधा घंटा बस बहुत है। तीसरे दिन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपको लगे उनको रिवाइज करें। सर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, क्या इसमें मुझे कलम चलानी है? आप बस कंसेप्ट के बारे में रिकॉल करें कि यार हाँ ये चीजें बताई थी सर ने, बस इतना ही, यही आपके पास टाइम हो जाए वही बहुत है। और संडे को जो आपका 3 आवर्स है, ध्यान सुनना, 3 आवर्स, इसमें आप अपने इंपॉर्टेंट PYQs को सॉल्व करें, बोथ चैप्टर्स सॉल्व अगेन। सर मेरे को तो आते हैं, दोबारा लगा ले, क्योंकि एग्जाम से पहले तू जब रिवाइज करेगा तेरे को पता होगा तू ये क्वेश्चंस दोबारा लगा चुका है, तो जल्दी जल्दी निकाल लेगा। ये तुम्हारा इस वीक का टारगेट है, ठीक है। 2 चैप्टर्स। सर वेव्स क्यों नहीं दिया? अभी वेव्स बिल्कुल गर्म है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन तो होने दो उस चैप्टर को। SHM डाउन हुआ है, थर्मो डाउन हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा सर मैं भूल रहा हूं, तो उसको रिवाइज मार। क्लियर? अब देखो बैकलॉग वालों को तो मैं कहीं नहीं रहा हूं भाई। अब पता क्या है, अब AITS आई, सर AITS कैसे तू मेरा बैकलॉग, तेरे तो बैकलॉग हमेशा रहेगा। मैं बैकलॉग वालों की तो बात ही नहीं कर रहा भाई, मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं बैकलॉग के लिए अलग प्लान बनाऊं, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुमने कहा था सर आप हमें टारगेट दे देना, हम कोशिश करेंगे उस टारगेट को अचीव करने में, तो डेफिनेटली जितना हम कर सकते थे उससे एक कदम आगे चल पा रहे होंगे। तो टारगेट मेरी तरफ से आपका रिवीजन का है। अब आपका बैकलॉग नहीं है तो रिवाइज क्या करोगे, करो अपना बैकलॉग, और क्या करोगे। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, JEE Mains 2 से पहले प्रॉपर रिवीजन ही करके नहीं पहुंच पाते बच्चे। आप रिवीजन करना अभी से स्टार्ट करिए,
ठीक है, आप अपना रिवीजन अभी से स्टार्ट करिए। दिन में 3-3 4-4 घंटे आप रोज बर्बाद कर रहे हो, मैं तो आधा घंटे की बात कर रहा हूं, उसमें आपके आंसू आ रहे हैं। उसमें आप भाई देखो, अब आपने कैसे, भाई देखो बच्चों वाली हरकत मत करो, सर मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, दोबारा बनाओ, दोबारा रिवाइज करो। भाई तेरे को कंसेप्ट रिकॉल होने चाहिए, तू उस पर समय दे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, किस चैप्टर पर देना है वो मैं बता रहा हूं। अब तेरे को थ्योरी रिवाइज करने के लिए शॉर्ट कैसी तैयारी कर रहे हो, या कैसे तुम मतलब सिलेक्शन भी ले पाओगे इस बच्चों वाले एटीट्यूड से? तुम्हें यही नहीं पता है कि यार तुम्हारा एक तरीका है, वो हो सकता है दूसरे का तरीका ना हो। तेरे को शॉर्ट नोट से रिवाइज करना गधे, तो शॉर्ट नोट से कर। तेरे को नोट मैं बंद कर दूंगा इसको, दिमाग ही नहीं है। सर पीवाईक्यू दोबारा लिखूं क्वेश्चन, पता सर अलग कॉपी बना। अबे कैसी बात कर रहे, तेरे पास समय नहीं है। कम से कम टाइम में तू बस एक बार नजर मार ले, वही इंपॉर्टेंट है। उसका टारगेट देना, उसको फॉलो करने की कोशिश कर। तेरे को जैसा सही लगे तू वैसे रिवाइज कर। सर मैं आधे घंटे से ज्यादा टाइम दे पाऊंगा, तो दे दे भाई, पाप थोड़ा ना कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो दे दे टाइम। सर मेरे से आधा घंटे से कम हो पा रहा है, कोई नहीं, तो संडे को कोशिश करियो कि और बढ़ा दे। आप हर दिन अपना 2-2.5 घंटा वेस्ट कर रहे हैं। आप टारगेट लेके पढ़िए बेटा। जब आप वेस्ट कर रहे हो प्लीज अब इस पर आ जाइए, क्योंकि जैसे जैसे 12वीं खत्म होगी, मैं बता रहा हूं ईएमआई तक आते आते आप ये भूलना स्टार्ट कर चुके होंगे, फिर कॉन्फिडेंस डिप होगा। आपने पहली बार पढ़ा है तो उसको रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है विद चैप्टर्स, ये डिप मार जाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहेगा कि हम लोगों ने इतनी आराम से पढ़ा था, इतनी मेहनत लगाई थी क्लास में। इसको रिटेन करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि अभी सिलेबस भी चलेगा और रिटेन भी हमें करना है। तो आप प्लीज अपना टाइम निकालें, टाइम जो आपका वेस्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज करिए बेटा। क्लियर? ओके, यस। तो अपन लोग मिलेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीक आपको फिर से आपको दूंगा, और फिर एक बार जब चैप्टर्स का आप थ्योरी और फॉर्मूला देखो, फर्स्ट टाइम में थ्योरी और फॉर्मूला, थ्योरी फॉर्मूला कुछ कुछ क्वेश्चन, थ्योरी फॉर्मूला कुछ कुछ क्वेश्चन करे। सर दिसंबर तक हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया है, फिर अब आजा अपने से पीवाईक्यूज और सॉल्व कर। अब तू अपनी वो वाली प्रैक्टिस स्टार्ट कर, एआईटीएस देना स्टार्ट कर, टेस्ट सीरीज में जा। वो टेस्ट सीरीज वाला टाइम आने वाला है, तब तक आपके सिलेबस ही रिवाइज नहीं होंगे। अभी फुल सिलेबस के टेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर में। पूरी 11th आ रही है, सर मेरा तो 12वीं चल रही है, मैं तो 11वीं रिवाइज ही नहीं करी, मैं टेस्ट नहीं दूंगा। यही टाइम होता है कि अब तू रिवीजन मोड में आ जा भाई। एक महीने के अंदर फुल 11th के फुल सिलेबस टेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तुम्हारा एक्सक्यूज बनना स्टार्ट हो जाएगा, सर मैंने रिवाइज नहीं करी थी ना इसलिए टेस्ट नहीं दिया। इसलिए तू बेटा पीछे भी है, ये रियलिटी है। अभी से पकड़, अभी से पढ़ाई कर, क्योंकि एक महीने के अंदर फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, तो एटलीस्ट ये एक्सक्यूज नहीं रहे तुम्हें, रहेगा कि यार 14 लाख में से 10 लाख 12 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने किताबें नहीं छुई होंगी, तो कम से कम 2 लाख कोई तो बीट करना है। उनमें तो कुछ ही ने तो रिवाइज किया होगा, टेस्ट देके देख लेते हैं भाई, मैंने कुछ तो पढ़ा है ना। तो 12 लाख तो कर ही नहीं रहा है, 12 लाख तो सिर्फ रो रहा है, उसको तो हर चीज मिलने के बाद भी रो रहा है। तो उनको तो हटा ही दो अपने लिए कॉम्पिटिशन। 2 लाख का कॉम्पिटिशन है भाई, उसमें से भी 1 लाख सीरियस है बस। ठीक है।